हेलो एवरीवन। देखो, हम लोग जो है ना, बीइंग एन इंडियन, ये एमएनसीज के बारे में बात करते हैं, एक मॉल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो है टूटी फूटी सड़कों के बारे में। अब मैं एक एग्जांपल के तौर में आपको समझाता हूँ। अब मान लो किसी ने डॉक्टर बनना है, ठीक है। वो सीधा डॉक्टर की किताब तो पढ़ के सीख नहीं सकता। उसका पहले बेस क्लियर होना चाहिए। उसको पहले अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। जब उसको अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे तब उसको वर्ड्स लिखने आने चाहिए। जब उसको वर्ड्स लिखने आ जाएंगे तो उसको सेंटेंसेस लिखने आने चाहिए। तभी तो वो धीरे धीरे करता हुआ जाएगा। अगर सीधी वो किताब उठा के कोई बोल देगा मैंने तो आज ही डॉक्टर की पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है, तो वो तो कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बेसिक ही क्लियर ही नहीं है। हम बीइंग एन इंडियन, जब हम अपने आप को एक सुपर पावर बनने की बात करते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री होने की हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। वो है हमारी बैड रोड कंडीशंस का। एक्सप्रेस वे तो हमारे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जो हमारे सिटीज़ की जो इंटरनल जो रोड्स हैं वो इतनी घटिया हो रखी है ना, उसमें पानी बह रहे हैं, इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो हमारी बैड रोड्स हैं ना, जो टूटी फूटी जो सड़कें हमारी, जो इतनी कंडीशंस बेकार हैं, ये दो तरीके से हमको इतनी बुरी तरह से हिंडर कर रही है ना, इतनी बुरी तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डाल रही है ना, जिसके बारे में सोचते ही नहीं है। अगर टूटी फूटी सड़कें होंगी तो एक तो ना उसमें हमारी गाड़ी स्पीड से चल पाएगी। जब उससे स्पीड से चलेगी तो होता है कि पीक आवर जाके उस पर सारा जाम लग जाता है। जब उस पर सारा जाम लग जाएगा तो जहाँ हमने 45 मिनट में पहुँचना है वहाँ हम 2 घंटे में पहुँचते हैं। तो फालतू में 1 घंटे का जो पेट्रोल है वो भी उसमें फूकते हैं, वो भी हमारी जेब से जा रहा है। प्लस जितने हमारे पोर्ट होल्स होंगे रोड्स के ऊपर, जितने उसके अंदर खड्डे होंगे, जितनी वो स्लो गाड़ी चलेगी, जितनी रफ गाड़ी चलेगी, जितना उसके ऊपर हम बर्डन डालेंगे, उतनी उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, सस्पेंशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी बाकी रिपेयर मांगेगा, क्लच मांगेगा, वो ब्रेक हमारी जल्दी जल्दी ख़राब होंगे, उसमें देना पड़ेगा। अब वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने उस पर 28% का जीएसटी लगा रखा है, वो भी हमारी जेब से जा रहा है। और पहली बात अगर बात करें, हम जब कोई भी कार परचेज करते हैं, कोई भी बाइक परचेज करते हैं, हम कुछ भी व्हीकल परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम 28% का जीएसटी दे रहे हैं। प्लस हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी मेरे को टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं। और दूसरी अगर बात करें हम मेंटल पीस की, हमारी की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में एक सारे लोग एक चीज़ के अंदर मत है उनका, कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना वो 8 आवर्स ही होने चाहिए। इस बारे में कभी हमने ध्यान से नहीं सोचा कि पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा क्या है कि 8 आवर्स ही लगा रखे हैं वर्किंग आवर्स। उससे ज़्यादा अगर लगाते हैं तो ओवर टाइम होता है। ये इंडिया में नहीं होता, सब में ही होता है। फॉरेन कंट्री में शायद 8 आवर्स से भी कम का ही होता है। इसके पीछे का एक रीज़न है कि हम बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, हमारी ये कैपेसिटी है काम करने की। अगर हम लगातार 8 घंटे काम करें तो हम जो वो आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हम काम करें तो वो हम नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है और हमारे को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हो ये रहा है कि हम घर से निकलते हैं, 2 घंटे तो हमारे वैसे ही ट्रैफिक में निकल जाते हैं इन ख़राब सड़कों की वजह से, और 2 घंटे आने में लग जाते हैं, तो 4 घंटे तो हमने अपने ट्रैफिक में लगा दिए। अब 8 घंटे कहते हैं कि हमारी जो एक एफिशिएंसी है जिसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना आउटपुट पोटेंशियल दे सकते हैं, और उसमें से आधा टाइम तो हम अपने ट्रैफिक में निकाल रहे हैं। अब ऑफिस में भी हम 8 घंटे का काम करते भी हैं, तो क्या एक्चुअली में जो हमारा जो पोटेंशियल है, जो जितना काम हम कर सकते हैं, क्या हम 100% अपने वर्क में दे रहे हैं? अगर हम इसके पीछे देखेंगे, अगर हम सोचेंगे तो हम नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आधा टाइम तो हमारा सड़कों में निकल जाता है। घर से जब निकलते हैं तो मूड पहले ही खराब होता है ऑफिस जाने से पहले, और जब शाम होती है तो पहली टेंशन दिमाग में बननी शुरू हो जाती है आधा घंटा पहले, अब टाइम से ऑफिस से निकल रहे, नहीं तो अगर लेट हो गए ना 5-10 मिनट तो सड़क पे इतना बड़ा जाम मिल जाएगा, तो वो फिर घर पहुंचने में हम लेट हो जाएंगे। और उसके पीछे का मेन कारण क्या है कि टूटी फूटी सड़कें हो रखी हैं। देखो, ट्रैफिक का जो मेन है जाम वो तो लगता ही लगता है, लेकिन बैड रोड की कंडीशन से जो ट्रैफिक जो स्लो होता है ना, उसमें जाम ज़्यादा लगता है, उसमें हम ज़्यादा फंसते हैं। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये तो हो गया जी पैसों की वजह से और एक हमारे मेंटल पीस की वजह से। लेकिन इन टूटी फूटी सड़कों का, ये जो बैड रोड ऑफ कंडीशन है, इसका एक बहुत ही सीरियस इशू भी है। अब मान लो आप किसी सड़क पे जा रहे हो, आप मान लो 60 की स्पीड से जा रहे हो, 60 की लिमिट है 60 में जा रहे हो, 40 की लिमिट है 40 में जा रहे हो। अचानक कोई डैमेज रोड आ जाएगी, उसके अंदर कोई खड्डा आ जाएगा, कोई पॉट होल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, तो क्या करोगे? आपकी गाड़ी उसके अंदर आके अनकंट्रोल होगी कि नहीं होगी? आपकी बाइक उसके, और टू व्हीलर्स के लिए तो खास करके उसमें ज़्यादा खतरा है। कार वाला तो फिर भी उसमें से निकाल लेगा अपनी गाड़ी, उसकी तो फिर भी किसी तरीके से वो मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर बाइक को देखें, अगर हम स्कूटर को देखें,
तो अगर हम स्कूटी को देखें तो उसके तो हैं ही 2 पहिए, 2 व्हील्स हैं उसके, तो वो तो बिल्कुल ही अनकंट्रोल होकर नीचे गिर जाएगी, तो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं इससे। अब मान लो कि रात को जा रहा है, 2 व्हीलर वाला आ रहा है, अचानक वो किसी खड्डे में घुस गया, अनकंट्रोल होकर गिर गया, पीछे से ट्रक आ रहा है, वो तो ब्रेक तो मार नहीं पाएगा अपनी इतनी जल्दी, वो तो ऊपर से उसके निकल जाएगा ना। तो कितना बड़ा डेंजरस वाला खतरा है उसके अंदर। अगर मान लो अगर ट्रक नहीं भी आता है, उसकी डेथ नहीं भी होती, तो उसको कितनी इंजरी हो सकती है। और ये इसके बावजूद है, जब इंडिया में हम टैक्स दे रहे हैं, इंडिया में हम चीज रोड का भी टैक्स दे रहे हैं, हम अपने व्हीकल्स के ऊपर भी हाई टैक्स दे रहे हैं, हम जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी हाई टैक्स दे रहे हैं। इसका देखो सोल्यूशन क्या है। देखो, हम बीइंग एक सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम पूरे इंडिया का ठेका तुम ले नहीं सकते। अगर हम सोचें जी मैं जी चलाऊंगा जी पूरे इंडिया की सड़कें ठीक कर दूंगा, तो हम कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम नियर बाय जो हमारा एरिया है, हम उसकी सड़कें ठीक करवाने के लिए हम अपने जो लोकल एमएलए हैं, जो विधायक हैं हमारे, हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि भाई हमारी सड़कें ठीक करो। जब हर लोग अपने लेवल पे अपनी कॉलोनी की सड़कें जब ठीक करवाएंगे, तो 100% है कि सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। और ये देखो, हम जब पैसे दे रहे हैं तो ये एक हमारा राइट भी है कि हमको सड़क जो है, हम जब घर से बाहर अपनी निकलें तो हमारी को सड़क बिल्कुल सबूत मिलनी चाहिए। जब हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारी सड़कें टूटी फूटी क्यों हैं, हमारी सड़कों पे नालियां क्यों बह रही हैं, इसका जवाब कोई नहीं ले रहा। देखो, हाईवेज जो हैं नो डाउट इंडिया में बहुत अच्छे मिल रहे हैं और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, और जो एक बारी जो हाईवे पे जाता है उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी होती है। अगर यही रोड्स मेन हमको अगर लोकल हमारी सिटीज़ के अंदर मिलें, हमारी लोकल कॉलोनी के अंदर, हमारे लोकल एरिया के अंदर मिले, तो हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो, ट्रैफिक जाम होना वो एक अलग इशू है, उसके लिए रोड चौड़ी होनी चाहिए, खैर वो भी होनी चाहिए, एक अलग इशू है, इसको बाद में बात करेंगे। लेकिन जितनी भी रोड्स हैं उसकी कंडीशन तो सही होनी चाहिए, उसमें तो खड्डे नहीं होने चाहिए, उसमें पोर्टल्स नहीं होने चाहिए, उसके 100% जो हमारी सड़क है वो स्मूथ चलनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या आपके घर के बाहर की सड़कें बिल्कुल सही हैं? आपके एरिया की सड़कें सही हैं? आप जहाँ से घर से बाहर निकलते हो आपकी सड़कें ठीक हैं? ज़रा इस बारे में सोचना। अगर आपको लगता है कि आपकी इस बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी बेसिक नीड्स के बारे में नहीं सोच रहे, हम एक सुपर पावर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसका जो मेन रिक्वायरमेंट, जो उसकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको बनने के, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम आगे के उसके फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम उसकी थ्योरीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि पहले हमको अपना बेसिक ठीक करना चाहिए? आपको क्या लगता है, अब इस कमेंट्स के बारे में बताना कि क्या ये सड़कों का इशू हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। गुड बाय।